नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन विद्यालयों की जो स्थिति है वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। हमारी मौजूदगी है इस समय सीतापुर के सिधौली तहसील के अंतर्गत आने वाले इस्माइलगंज गांव के, और ये तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो आप विद्यालय देख रहे हैं ये इस्माइलगंज का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, जिसकी तस्वीरें आपको ज़रूर हैरान कर देंगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ पर जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं उसके खिड़की तक जो हैं वो भी टूट गई हैं। आलम कुछ इस तरह है कि इस विद्यालय में जब बारिश का समय आता है तो छतें जो हैं वो टपकने लगती हैं। छात्र भी हैं और यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर हैं। दादा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए और इस विद्यालय में क्या क्या समस्याएं हैं। मैं नाम रमेश पाल सिंह, एसएमसी अध्यक्ष अच्छा इस विद्यालय के। यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? क्योंकि अगर विद्यालय की स्थिति देखें तो हमें नहीं लगता कि अभी खनन विभाग से ठेका हुआ था 13 लाख रुपए। अच्छा, 5 लाख इसका 8 लाख उसका। उन्होंने टाइल और ये लगा करके किमाड़े दरवाजे सब तोड़ दिए। अच्छा, आधा सामान गायब हो गया जो इसमें सामान था। अच्छा, किमाड़े दरवाजे नहीं रहे तो सामान गायब हो गया। हाँ। अब इसमें कोई देखने वाला है तो एसएमसी से खाते जितना हो सका उतना हमने उसमें लगवाया और बाकी सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इसमें ताला लगा हुआ है, क्या वजह है जो ताला लगा हुआ गेट लगा हुआ इसलिए कि इसमें बेंचें पड़ी हुई हैं। अच्छा। लड़के सब उधर बैठे नहीं थे, इसी में लड़के बैठा ले जाते थे। अच्छा, अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो क्या जर्जर स्थिति में है? पानी वानी टपकता? जर्जर छत इसकी बहुत कमजोर है। अच्छा, हाँ। हादसा भी हो सकता है? हादसा भी हो सकता है। हाँ। बरसात में भारी बरसात होने लगी छुट्टी दी जाती लड़कों को। अच्छा, कोई शिकायत करी बड़े अधिकारियों? शिकायत का हमने की थी कि इसकी देख रेख की जाए, कोई सुनाई ही नहीं हुई। और जिन्होंने ठेका लिया था उन्होंने अपने कागज दे गए, गुरु से के दस्तखत नहीं भी नहीं हुए, पैसे सब निकल गए। कभी जिला अधिकारी या एसडीएम इन सब से भी शिकायत करी? शिकायत जोगी कार्यालय को हुई और उसमें भी कोई नहीं सुनने वाला हुआ। तो बिल्कुल इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने तमाम जगह पर जो है वो शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया है। बच्चों से भी बातचीत करेंगे। भैया, इस विद्यालय में क्या क्या समस्याएं होती हैं? बरसात में कीड़े आते हैं और पूरे क्लास में भर जाते हैं, हम लोगों को बैठने की जगह नहीं रह जाती। अच्छा, पानी वानी भर जाता है? नहीं, पानी नहीं, कीड़े हो जाते हैं सर। कीड़े हो जाते हैं। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था ठीक है? यस सर। पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक है। अच्छा, रोज आते हो विद्यालय? हाँ। अच्छा भैया, और तुमको भी कभी कोई समस्या यहाँ मिली? कीड़े बता रहे हैं कि यहाँ आ जाते हैं? यस सर, आते हैं। अच्छा, कब आते हैं कीड़े? जब बरसात होती है। अच्छा, दादा बता रहे हैं ये बिल्डिंग जो है ये जर्जर है, गिरने के कगार पे, डर नहीं लगता यहाँ आने में? लगता है। तो क्या सरकार से क्या कहोगी, बनना चाहिए इसको सही से? यस सर। तुम बताओ बाबू, क्या यहाँ की स्थिति ठीक है कि नहीं ठीक है इस विद्यालय की? नहीं ठीक है। काहे नहीं ठीक है? पानी बरसता है तो पानी इसके अंदर भर जाता है। अच्छा, कीड़ा गिरने लगते हैं। तो ये विद्यालय बनना चाहिए? यस सर। सीएम योगी मुख्यमंत्री हैं, जानते हो? नहीं। हैं यहाँ की अध्यापिकाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए और इस विद्यालय में किस तरह की समस्याएं हैं और किन किन अधिकारियों को आपने इन समस्याओं के बारे में अवगत कराया है? मेरा नाम अलका दीक्षित है। मैं यहाँ पे सहायक अध्यापिका के पद पे काम करती हूँ और मैं यहाँ पे नवंबर 2015 से जॉब कर रही हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग हमारी, और ये आस्था मैम है मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर साथ में ही आए थे ज्वाइनिंग में। वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जो एक नेचुरल समस्या ये है सबसे बड़ी शौचालय की, जो आपने खुद देख लिया यहाँ पर जो है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है जो आप यहाँ का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं कि हमारे इस प्राइमरी के कैंपस में स्पेशली पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कीड़े जो है 7 सालों में वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं। ये पिछले 2022 की समस्या है। कोविड के बाद में जब हम लोग स्कूल ज्वाइन किए हैं, वैसे भी साल 1.5 साल स्कूल बंद रहे, उसमें गंदा वंदा पड़ा था। फिर उसके बाद जब हम आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे वाइट कलर के इन पेड़ों से कीड़े गिर रहे थे। अब वो लिटरली टपक रहे थे ऊपर से पूरे। आपको इन पेड़ों के आप तने नहीं देख सकते थे उस टाइम पे, और इस चीज़ को पूरा गाँव जानता है। हम लोगों ने अपने हेड सर से बोला, इतने ज़्यादा थे, कहीं से कहीं आपको ज़मीन नहीं दिख रही थी, सिर्फ कीड़ा।
और वो कीड़ा ऐसा था कि जब वो गिरता था, अगर वो आपकी स्किन पे गिरता है तो वाइट वो पानी निकलेगा और फिर खुजली होने लगती थी। तो हम लोग को ये भी डर था, एक तो कोविड जैसी बीमारी से हम लोग निकल के आए थे, तो ये बच्चों को लगता है। तो यहीं पहले खाना भी यहीं पर बनता था जब प्राइमरी सेक्शन था, अब ये कंपोजिट हो चुका है। तो खाना ही तो हम लोग ने खाना यहाँ से वहाँ शिफ्ट करवाया कि अगर वो खाने में गिरेंगे तो भी समस्या हो सकती है। इसके लिए हम लोगों ने पहले हेड सर से बोला, सफाई कर्मचारी से बोला, सब ने अपने स्तर से प्रयास किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोगों ने SDM सिधौली से भी बात की थी उसके लिए, और उन्होंने जो है, हालांकि उन्होंने यहाँ से जो BDO लेवल पे बात करी होगी, फिर उन्होंने भेजा भी था, दवाई भी भेजी थी, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। वो होते होते जब उनका अपना नेचुरल पीरियड पूरा हो गया 2-3 महीने का, तब वो ख़त्म हुए हैं। हाँ। तो अच्छा, शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाते हैं शौचालय करने? बाहर। अच्छा, कुछ जो कमरे हैं, जो इसमें इमारतें बनी हुई हैं, बिल्डिंग जो बनी हुई है, उनकी स्थिति जो है वो दयनीय है, खिड़कियाँ नहीं हैं, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से जर्जर हालत में है। तो इस संबंध में भी आपने शिकायत करी? नहीं, इस संबंध में तो अभी कायाकल्प का काम हुआ था, सब जो भी, जैसे हमारा जूनियर सेक्शन तो ठीक हो चुका है पूरा, वो जर्जर नहीं है। प्राइमरी सेक्शन बचा है, इसमें ये वाली बिल्डिंग अभी जर्जर है, और टाइल्स वगैरह का काम तो हो चुका है पूरे स्कूल में, प्राइमरी में भी हो चुका है, जूनियर में भी हो चुका है। हाँ, रंग रोगन का काम बाकी है, वो अभी प्राइमरी का होगा, इस सेशन में होगा। उस स्कूल का हो चुका है, इसका होना बाकी है, तो वो होगा। शौचालय की व्यवस्थाएं भी ठीक करी जाएंगी, कुछ बोला गया? करी गई थी। आप ये कंडीशन देखिए, पानी के लिए नल लगवाए गए थे, यहाँ सारी टोटियाँ उखड़ गई। अब वो गांव वालों ने उखाड़ी, किसने उखाड़ी वो हम लोगों को नहीं पता। पूरे टाइम यहाँ नहीं रुकते हैं, इस वजह से हम लोग को ये चीज़ नहीं पता रहती कि क्या हुआ यहाँ। लेकिन ये चीज़ बनी थी, उधर शौचालय बना हुआ है, वो भी बनाया, वो पुराना काफ़ी समय पहले का बना हुआ है, और ये तो आपने देखा ही। तो अभी जो फ़िलहाल की समस्याएं हैं वो इन इमारतों की जर्जर हालत और शौचालय की प्रमुख समस्या है इस विद्यालय में। जी। तो बिल्कुल ये अध्यापिकाएं हैं जो यहाँ पर पढ़ाने आती हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस विद्यालय में शौचालय के साथ साथ जो यहाँ की बिल्डिंग है उनकी हालत भी जर्जर है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। सीतापुर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।